हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10 मैंने आपको तुलसीदास के जीवन परिचय का वीडियो दे दिया है और अब हम उनके पदों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 6 पद हैं और हम 6 पदों को एक एक करके वीडियो में कवर करेंगे और प्लस इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके फर्स्ट पैटर्न के आधार पे आएगी वो भी इसमें इंक्लूड है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। आज तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनक नगरी में सीता के स्वयंवर के लिए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे राम जी जो हैं वो जो शिव धनुष होता है उसको तोड़ देते हैं और सीता और राम का विवाह हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद परशुराम जी जो शिव उनके गुरु थे, वो जब अपने गुरु का धनुष टूटने की आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पे गुस्सा होते हुए आते हैं और जब देखते हैं कि उनके गुरु शिव जी का धनुष टूट गया है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। उनको क्रोधित देखकर राम जी उनसे मधुर वचन बोलते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अब हम आपके पाठ में जो आपका पद है उससे इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले राम जी क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहिय किन मोहि, मतलब कहते हैं कि आपका जो आपके शिव धनुष को यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ठीक, एक बार फिर इस दोनों लाइनों का अर्थ आप लोग समझ लीजिए। श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आज्ञा क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। मतलब जब वो गुस्साते हैं तो वो ये उनसे क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या है, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। जब राम जी ने ऐसे बोला तो जो मुनि होते हैं परशुराम जी, वो रिसाई यानी गुस्से में होके और क्रोध स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवक सो जो कर सेवकाई अरि करनी करी अरि लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का काम करता है, सेवक वही होता है जो सेवा का काम करता है। शत्रुता करके तो लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। ठीक है, शत्रुता करके लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु एक राक्षस था, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उसने परशुराम के पिता की एक कामधेनु गाय थी, उसका हरण करना चाहा था, तो परशुराम जी ने उसकी सहस्त्र भुजाएं थी तो उसको काट के छिन्न भिन्न कर डाला था। ये सहस बाहु के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है यानी दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो मतलब वो, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा यानी वो बिहाई मतलब छोड़कर, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जइहा सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। ठीक है, न तो जइहा सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। यहाँ पे परशुराम क्रोध करते हुए बोलते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज से बिहाई मतलब अलग हो जाए, छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जइहा सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। ठीक है, इतने का आपको अर्थ
अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए लाइन बाय लाइन। श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। हे राम, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस भाव के समान मेरा शत्रु है, और वो इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। जब लक्ष्मण जी ऐसे वचन सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धन हुई तोरी लड़काएं, कबहू न सरिस कीन्ह गोसाएं। कहते हैं हमने बचपन में तो बहुत सारी ऐसी धनुहिया तोड़ डाली हैं, लेकिन कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। फिर कह रहे हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों आ रहा है इस धनुष पे आपको। सुनि रिसाय बोले, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। जब ऐसे वचन परशुराम जी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, और ये सुनकर वो बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। वो कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ऐसे अवमान पूर्वक वचन बोलते हैं तो कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, अरे राजा के पुत्र, तू काल के बस में होकर तेरे मुख से संहार के बोली नहीं निकल रही, यानी तू जबान संभाल के बात नहीं कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार, मतलब कि धनु ही समान बता रहे हो तुम त्रिपुरारी की धनुष को, यानी शिव जी के धनुष को तुम धनु ही समान बता रहे हो। ये विदित मतलब पूरे संसार में विख्यात है शिव धनुष। शिव धनुष के नाम से उसे जाना जाता है और तुम उसे धनु ही कह रहे हो। तुम्हारे मुख से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। ठीक, तो ये इसका पहले पद का अर्थ था। अब इस पहले पद से मैं आपको मतलब MCQ बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आई हूँ, जो आप जब पहला पद पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं। तो परशुराम क्या हनुमान जी को, शिव जी को, विश्वामित्र को, ब्रह्मा को। मैंने आपको पढ़ाया है, अभी अभी पढ़ाया है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि परशुराम जी शिव, यानी शिव उनके गुरु थे, उन्हीं की धनुष टूटी थी तो परशुराम जी क्रोधित हुए थे। तो सबसे सही आंसर होगा शिव जी को। ठीक, यानी परशुराम अपना गुरु शिव जी को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे। तुलसीदास किसको अपना आराध्य, अपना एकदम अपने हृदय में बसा के रखते थे, किस ईश्वर को। क्या वो श्री कृष्ण को बसाते थे, क्या निर्गुण ईश्वर को, क्या दशरथ सुत श्री राम को, या शिव को। तो इसका आंसर सब लोगों को आता होगा, शिव को नहीं, और निर्गुण ईश्वर को भी नहीं, और श्री कृष्ण को भी नहीं। श्री कृष्ण को सूरदास जी अपना आराध्य देव मानते हैं, और निर्गुण ईश्वर को कबीरदास जी मानते हैं। शिव को अपना गुरु परशुराम जी मानते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है, सी, दशरथ सुत श्री राम। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। ये शब्द किसने कहे हैं। ये शब्द अभी अभी आप लोगों को पता है कि ये शब्द किसने कहे होंगे। राम ने लक्ष्मण को कहा है, राम ने परशुराम को कहा है, जनक ने परशुराम को कहा है, या हनुमान ने जनक को कहा है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आपको आंसर आता होगा, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है, राम ने परशुराम से पूछा कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला तो आप ही का कोई दास होगा, तो आज्ञा क्या है कहिए। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4,
श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो परशुराम के धनुष को तोड़ा था, शिव के धनुष को तोड़ा था, ब्रह्मा के या विष्णु के? तो सभी को आंसर पता होगा। श्री राम ने किसका धनुष तोड़ा था? शिव का धनुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परशुराम ने सेवक किसे कहा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। परशुराम ने सेवक किसे कहा? जो सम्मान करता है वो सेवक होता है, जो सेवा करे वो सेवक होता है, जो आज्ञा का पालन करे वो सेवक होता है, जो कुछ भी करे वो सेवक होता है। तो आपने पढ़ा होगा, सेवक सो जो करे सेवकाई। ठीक है, जो सेवा करे वो सेवक होता है। अरि करनी करे अरिय लड़ाई, मतलब शत्रुता करके क्या लिया जा सकता है? लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। तो जो सेवा करे वही क्या होता है? सेवक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जब परशुराम जी आए तो कहे कि हे राम, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जई सब राजा। मतलब सबसे सही ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। ना लक्ष्मण ने, ना श्री राम ने और ना ही शिव जी का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो सब उन्होंने आके कहा कि सभी जितने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो मैं उसको मार डालूंगा। यानी डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहस्त्रबाहु कौन था? मैंने आपको डिटेल में बताया है अभी कि सहस्त्रबाहु कौन था। तो क्या देवता था, किसान था, ब्राह्मण था या राक्षस? तो इसका सही ऑप्शन है राक्षस। ठीक है, सही ऑप्शन राक्षस होगा इसका। सहस्त्रबाहु एक राक्षस था जिसकी सहस्त्र भुजाएं थीं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? आया है आपके पद में कि यहाँ पे कौन सा किस लाइन में था? सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल के ध्वज यानी भृगुकुल के ध्वज स्वरूपी यानी परशुराम जी को। तो श्री राम जी को नहीं, राजा जनक को भी नहीं, रावण को भी नहीं, सही ऑप्शन है परशुराम। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आ जाता है? परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आ जाता है? श्री राम को, सीता को, स्वयंवर आयोजन को, टूटे हुए शिव के धनुष को? किसको देखकर गुस्सा आता है? परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो सही ऑप्शन न श्री राम को देखकर गुस्सा आता है, ना ही सीता को, ना ही तो स्वयंवर आयोजन को। किसको देखकर गुस्सा आता है? टूटे हुए शिव के धनुष को। यानी अपने गुरु का धनुष जब वो देखते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आता है और पूछते भी हैं कि ये किसका काम है? तो राम जी बताते हैं कि ये काम किसी आपके दासी का होगा। तो ये था सही ऑप्शन क्या होगा? डी, टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? पहला ऑप्शन है समान बताया है, नया बताया है, पुराना बताया या अच्छा बताया है? तो सभी ने धनुषों को लक्ष्मण ने धनुष को कैसा बताया? तो लक्ष्मण ने धनुष को समान बताया, यानी ये सभी धनुष एक ही समान होते हैं, ये लक्ष्मण ने कहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सभी धनुष एक समान होते हैं। हमारी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई शिव का धनुष है, कोई विष्णु का धनुष है, कोई किसका धनुष है। हमारे नज़र में सभी धनुष समान है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और इसको आप लोग सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।